आज बात करेंगे बहुत ही खास मेहमान की। आप जानते हैं कि फरवरी में देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होना है और सियासी दंगल संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह मचा हुआ है, अच्छी तरह जानते हैं। आज मेरे साथ कोई मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, मेरे साथ एक आम आदमी मौजूद है। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आइए सर, और बातचीत अब जरूरी हो गई है। आप देख रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। लोकतंत्र का महापर्व फरवरी में दिल्ली में मनाया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि बीजेपी वाले बोले अब की बार 400 बार, लेकिन 400 बार वो कर नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, हमने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को वो काम पसंद है। खासकर मैं कुछ एक काम गिनाना चाहूँगा। जैसे दिल्ली में पहले बिजली नहीं आती थी जी, बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते थे। हाँ। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है। दिल्ली के लोगों की बिजली हमने या तो फ्री कर दी या सस्ती कर दी। दिल्ली के लोगों का पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। आज 18 लाख बच्चों का भविष्य, गरीबों के बच्चों का भविष्य बन रहा है उन स्कूलों के अंदर। दिल्ली के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार कर दिए जहां उनका फ्री इलाज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत काम किए हैं। हमने, आपको जान के ताज्जुब होगा कि पहले 65 साल में केवल 62 फ्लाईओवर बने थे दिल्ली में। मेरे 9 साल के अंदर 38 फ्लाईओवर बने हैं। हमारी सरकार के पहले 200 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनी थी जी। मेरे टाइम में 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन हो गई है। हमने लगभग 4 लाख CCTV कैमरे लगवाए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा हैं। हमने 3 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं पूरी दिल्ली के अंदर। अगर आप चौथे टर्म में आ रहे हैं, जैसे कि आप अपने काम गिनवा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी तो 2 सबसे बड़े काम हम लोगों ने ऐलान किया है जी। आने वाले समय में और भी गारंटीज ऐलान करेंगे जी। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जिससे दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं। और दूसरा, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं जी, उन हर बुजुर्ग को क्या होता है, एक आदमी बेचारा पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग पूरी ज़िंदगी टैक्स देते हैं। 1-1.5 करोड़ रुपए का पूरी ज़िंदगी में टैक्स देते हैं। और जब 60 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है तो कई लोगों के बच्चे उनको छोड़ देते हैं। उसको एक ही चिंता सताती है कि मेरा इलाज कैसे होगा। मैं उन सारे बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका केजरीवाल है, जब तक मैं हूँ आपका इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, जहाँ इलाज कराना चाहें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन इस पे आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोग दिल्ली को लगा दे रहे हैं, और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। ऐसा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं दिल्ली के लोगों को महंगाई से थोड़ा सा राहत दिला देता हूँ, उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपये दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ़ कर देता हूँ, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। अगर मैं दिल्ली में अच्छे स्कूल बना रहा हूँ तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता। अगर मैं दिल्ली में अस्पताल अच्छे बना रहा हूँ और लोगों का अच्छा इलाज कर रहा हूँ, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का और पुण्य का काम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने कमज़ोर नहीं होने दिया। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं मजबूत करता जा रहा हूँ, जो मैंने अभी इतने सारे काम गिनाए। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकारी पैसा तो लोगों का ही पैसा होता है, लोगों के लिए ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? लेकिन सर, ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। उल्टा है। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है, आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
मैंने जैसे महिलाओं को बस यात्रा फ्री करी, अब महिलाएं दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा सकती हैं जी। दूर दूर तक नौकरी करने जा सकती हैं, उनको सहूलियत हुई, काम करने में सहूलियत हुई। और ये कहना कि अगर बिजली फ्री कर दी तो फिर वो घर बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं है। बिजली फ्री करने से रोटी नहीं मिलती और 2100 रुपये में रोटी नहीं आती, तो लोगों को मेहनत तो करेंगे ही। ये है कि दिल्ली में 2 सरकारें अभी काम कर रही हैं, केंद्र सरकार के काफ़ी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों से और अपने काम से सब कुछ सस्ता और फ्री करती जा रही है। एक सरकार राहत दिला रही है और दूसरी सरकार लोगों को तकलीफ दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते हैं। ये आरोप हमेशा केंद्र सरकार के की योजनाओं पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं उनकी योजना से बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो हम एसेस करते हैं। अगर वो योजना जनता के हित में है तो हम उसको लागू करते हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो हम उसको लागू फिर नहीं करते। जैसे आयुष्मान भारत ले लीजिए, ठीक है। आयुष्मान भारत में वो कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए तक का इलाज अलाउड है। दिल्ली में ऑलरेडी सबका पूरा इलाज हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त किया हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं, इसको 5 लाख तक का कीजिए, पूरा इलाज मुफ्त मत कीजिए। उनके केस में केवल वो लोग एलिजिबल हैं जिनके घर में फ्रिज ना हो, जिनके घर में टीवी ना हो, जिनके घर में कार ना हो। हमने दिल्ली के सारे लोगों को अपनी स्कीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो हम रिस्ट्रिक्ट क्यों करें? हमारी योजना उनकी योजना से कहीं ज़्यादा व्यापक है और कहीं ज़्यादा बड़ी है और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है? ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि भाई अरविंद केजरीवाल, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे। केवल 2 ही चीज़ें हैं जी। एक ईमानदारी, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा इतना पैसा, वही बजट है, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया हमने, दिल्ली कोई लोन नहीं लिया कहीं से। तो दिल्ली में अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। तो आपको उदाहरण दूंगा, जैसे एक फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ का बनना था, हमने उसे 250 करोड़ में बना दिया, 100 करोड़ रुपए बचा लिए। जबकि सरकारों में क्या होता है, एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का शुरू होता है और बनते 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 1,500 करोड़ उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। तो हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। दूसरा, चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ, तो इसीलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं।